C++ प्रोग्रामिंग सीरीज़ में हमने एरेज इन C++ को स्टार्ट किया हुआ था, जिसका ये थर्ड पार्ट है। और अगर आपने इससे रिलेटेड फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को नहीं देखा तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं कैरेक्टर एरेज को, जिसमें हम देखेंगे कि कैरेक्टर एरेज क्या होते हैं, हम कैरेक्टर एरेज को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कैरेक्टर एरेज को यूज़ करने के हम डिफरेंट मेथड्स को देखेंगे और एट द एंड हम देखेंगे कंपैरिजन कैरेक्टर एरेज का नंबर्ड एरेज के साथ। और अगर आपने C++ प्रोग्रामिंग सीरीज से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि कैरेक्टर एरेज क्या होते हैं और हम कैरेक्टर एरेज को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि एरे को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखते हैं डेटा टाइप, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं एरे का नेम, उसके बाद हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं एरे का साइज। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि यहाँ पे हमने डेटा टाइप लिखा था इंट, क्योंकि हम इंटीजर टाइप का एरे बनाना चाहते थे। अब यहाँ पे हम कैरेक्टर टाइप का एरे बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा टाइप लिखेंगे कैर, उसके बाद एरे का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं और यहाँ पे साइज़ भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रख सकते हैं। और अगर हम चाहें तो एरे को बनाते वक्त इनिशलाइज भी करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एरे को इनिशलाइज कराया हुआ है कैरेक्टर्स के साथ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एरे कौन सा है, कैरेक्टर टाइप का है। तो यहाँ पे मैंने एक कैरेक्टर लिया हुआ है कैपिटल ए। सो आपने क्या करना है, कैरेक्टर के लिए आप क्या करेंगे, सिंगल कोट्स को यूज़ करेंगे। और यहाँ पे एक और कैरेक्टर मैंने लिया हुआ है एम के नाम से, यहाँ पे भी एम के नाम से, और यहाँ पे ए के नाम से, और यहाँ पे आर के नाम से। सो कंबाइन करके अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है अमार। और अगर हम चाहते हैं कि हम इस एरे को प्रिंट कराएं तो हम क्या कर सकते हैं, लूप की मदद से एरे को प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे लूप स्टार्ट होगा 0 से, 0 लेस आर इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे ए ऑफ 0 यानी कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे। सो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, कैपिटल ए, तो यहाँ पे कैपिटल ए प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, लूप दोबारा चलेगा, आई की वैल्यू इंक्रीज होके 1 होगी, 1 लेस आर इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ पे ए ऑफ 1 यानी कि सेकेंड एलिमेंट ऑफ एरे, तो यहाँ पे एम प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह क्या होगा, जब तक ये लूप चलता रहेगा तो यहाँ पे हमें कैरेक्टर्स मिलते रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको कैरेक्टर एरेज में और नंबर्ड एरेज में ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आया होगा, क्योंकि यहाँ पे जस्ट हमने क्या किया हुआ है, डेटा टाइप कैर लिया हुआ है और यहाँ पे नंबर्स की बजाय हमने कैरेक्टर्स को लिया हुआ है। सो नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कैरेक्टर एरेज में एंड नंबर्ड एरेज में। सो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, प्रिंट कराने के लिए जस्ट यहाँ पे लिया हुआ है एरे का नेम, यहाँ पे हमने इंडेक्सेस को यूज़ नहीं किया हुआ। सो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा एरे यहाँ पे हमें प्रिंट होके मिल जाएगा। हालांकि अगर ये नंबर्ड एरेज होता तो यहाँ पे अगर हम जस्ट एरे का नेम लिखते तो हमें ये वाला एरे देखने को ना मिलता, यहाँ पे हमें एक गार्बेज वैल्यू देखने को मिलती। सो आगे अगर यहाँ पे आप देखें तो कैरेक्टर एरेज दरअसल क्या है, सी से रिलेटेड एक कंसेप्ट है जिसे हम C++ लैंग्वेज में भी यूज़ कर सकते हैं। सो कैरेक्टर एरेज को प्रॉपर यूज़ करने का तरीका क्या है कि आप यहाँ पे जो एरे बनाएंगे उसके लास्ट में यहाँ पे नल कैरेक्टर का यूज़ करेंगे। ये जो हमने लगाया हुआ है बैकस्लैश और 0, इसे हम कहते हैं नल कैरेक्टर। सो सी लैंग्वेज में क्या होता था कि जब हम एरे को यूज़ करते थे तो एंड पे लगाते थे नल कैरेक्टर। सो रिकमेंडेड वे यही है कि आप क्या करें, एंड पे लगाएं नल कैरेक्टर, ताकि कंपाइलर को पता चल सके कि यहाँ पे हमारा जो कैरेक्टर एरे है या फिर हमारे पास जो सी स्ट्रिंग है वो यहाँ पे एंड हो रही है। आप इस तरह भी एरे को इनिशलाइज करा सकते हैं, बट रिकमेंडेड वे ये है कि आप एंड पे क्या करें, नल कैरेक्टर लगाएं। सो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एरे का साइज 1 के साथ प्लस करना पड़ेगा और एंड पे आपको लगाना पड़ेगा नल कैरेक्टर। या फिर आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे एंड पे नल कैरेक्टर ना लगाएं,
बल्कि यहाँ पे एरे का साइज़ बढ़ा दें। जब आप एरे का साइज़ बढ़ाएंगे तो कंपाइलर क्या करेगा, खुद से यहाँ पे एंड पे एक नल कैरेक्टर लगा देगा। सो आप क्या करें, यहाँ पे एरे का साइज़ आप बढ़ा सकते हैं, 6 रख सकते हैं या फिर 10 रख सकते हैं। तो 6 वाली जो पोजीशन होगी वहाँ पे कंपाइलर क्या करेगा, नल कैरेक्टर खुद से रखा देगा। और अगर आप चाहें तो एरे को इस तरह भी बना सकते हैं स्ट्रिंग लिटरल का यूज़ करके। सो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो कैरेक्टर्स आप ले रहे थे, जो स्ट्रिंग आप ले रहे थे, उसे आप लिखेंगे डबल कोट्स में। सो डबल कोट्स में आप यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे अगर आप चाहें तो एरे का साइज़ मेंशन भी कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे आप एरे का साइज़ मेंशन नहीं करेंगे तो कंपाइलर क्या करेगा, खुद से इसका साइज़ मेंशन कर देगा और यहाँ पे नल कैरेक्टर भी लगाएगा। तो इस एरे का साइज़ क्या होगा, 6 होगा। यहाँ पे 5 कैरेक्टर्स हैं हमारे पास और यहाँ पे जो नल कैरेक्टर कंपाइलर लगाएगा उसकी वजह से इसका साइज़ हो जाएगा 6। सो उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक वर्ड, 2 वर्ड्स या फिर आप सेंटेंस भी बना सकते हैं। कंपाइलर क्या करेगा, खुद से इसका साइज मेंशन करेगा और एंड पे नल कैरेक्टर लगा देगा। सो आप क्या करें, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और हम चलते हैं डेव C++ पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। सो लास्ट वीडियो में हमने ये प्रोग्राम कवर किया था। सो मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैरेक्टर टाइप का एक एरे बनाते हैं जिसका नेम मैं यहाँ पे रखता हूँ A और यहाँ पे उसका साइज़ मैं रखता हूँ 5 और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैरेक्टर्स के साथ इसे इनिशियलाइज कराते हैं A M, उसके बाद M और यहाँ पे A और उसके बाद R और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लूप लगाता हूँ, फॉर लूप। और यहाँ पे ही मैं क्या करता हूँ, आई की वैल्यू को इनिशियलाइज भी करा देता हूँ साथ में, इंट आई उसके अंदर मैं रखा देता हूँ 0, आई लेस आर इक्वल टू 4। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एरे का साइज़ क्या है 5, तो इंडेक्सेस कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 से और लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, 4 होगा क्योंकि लास्ट जो एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स क्या होता है, n-1 होता है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आई की वैल्यू को इंक्रीज़ करता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, लूप की बॉडी के अंदर यहाँ पे वैल्यूज़ को प्रिंट कराता हूँ। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ a ऑफ i। तो इस तरह क्या होगा, फर्स्ट कैरेक्टर प्रिंट होगा क्योंकि i की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे a ऑफ 0 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, लूप दोबारा चलेगा, i की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 लेस आर इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे a ऑफ 1 यानी कि सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट होगा। इसी तरह क्या होगा, ये लूप 5 टाइम चलेगा और यहाँ पे 5 कैरेक्टर्स प्रिंट हो जाएंगे। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है अमार। सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिकमेंडेड वे क्या है कि आप यहाँ पे नल कैरेक्टर लगाएं और यहाँ पे एरे का साइज हम क्या करते हैं 6 रख देते हैं। सो इस तरह भी क्या होगा, यहाँ पे अमार प्रिंट होगा। ये नल कैरेक्टर प्रिंट नहीं होगा बल्कि इससे क्या होगा, कंपाइलर को पता चलेगा कि यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग एंड हो चुकी है। और अगर यहाँ पे आप नल कैरेक्टर नहीं लगाना चाहते तो आप क्या करें, यहाँ पे एरे का जस्ट साइज स्ट्रिंग से बड़ा रख दें। सो उसके बाद एक और तरीका हमने यहाँ पे देखा था जो कि हम नंबर्स में यूज़ नहीं कर सकते। सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं a। सो जब यहाँ पे हम a को प्रिंट कराएंगे तो दरअसल क्या होगा, ये पूरा एरे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जस्ट एरे का नेम लिखा और यहाँ पे पूरा एरे हमें मिल रहा है। हालांकि अगर इसी को हम नंबर एरेज के लिए यूज़ करें, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और एरे बनाता हूँ इंट टाइप का और उसका मैं नेम रखता हूँ नेम और यहाँ पे उसका साइज़ रखता हूँ 5 और यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसे इनिशियलाइज कराते हैं 1 2 3 4 एंड 5 के साथ। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लाइन को एंड करता हूँ और नेक्स्ट लाइन में हम प्रिंट कराते हैं नंबर्ड एरेज को जिसका नेम हमारे पास क्या था, नेम। सो मैंने यहाँ पे इंडेक्सेस को यूज़ नहीं किया। सो यहाँ पे आप देखेंगे, मैं इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ।
सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमने कैरेक्टर एरेज के लिए जस्ट एरे का नेम यूज़ किया तो हमें यहाँ पे पूरा कैरेक्टर एरे देखने को मिल रहा है, बट जब हमने नंबर्ड एरेज के लिए एरे का नेम यूज़ किया तो यहाँ पे हमें नंबर्स नहीं मिल रहे। हालांकि एरे के अंदर हमने रखाया था 1 2 3 4 एंड 5, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो वैल्यूज़ हमें यहाँ पे नहीं मिल रही, एक गार्बेज वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है। दरअसल ये क्या है, एरे का एड्रेस है। सो एरे का एड्रेस क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियोस में देखने वाले हैं पॉइंटर्स वाले टॉपिक के अंदर। बट यहाँ पे आपको एक मेजर डिफरेंस देखने को मिला कि कैरेक्टर एरेज के केस में हम जस्ट अगर एरे का नेम यूज़ करेंगे तब भी हम पूरी स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं, बट नंबर एरेज के लिए ये चीज़ वैलिड नहीं है। सो मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से इरेज कर देता हूँ। जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने नंबर्ड एरेज को लिखा था। सो अब हम क्या करते हैं, इसे यहाँ से रिमूव करते हैं। जो कि मेरा फेवरेट है स्ट्रिंग लिटरल, उसको हम यूज़ करके देखते हैं। सो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे डबल कोट्स और उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अमार। सो उसके बाद अगर यहाँ पे हम इसे प्रिंट कराएंगे तो हमें अमार देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कंपाइलर क्या करेगा, खुद से यहाँ पे नल कैरेक्टर को यूज़ करेगा, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे साइज़ मेंशन कर सकते हैं, और अगर ना चाहें तो यहाँ पे कंपाइलर खुद से इसका साइज़ मेंशन कर देगा। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें अमार देखने को मिल रहा है। और अगर हम चाहें तो यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर एक सेंटेंस को भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्निकल अमार यूट्यूब चैनल। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है टेक्निकल अमार यूट्यूब चैनल। अब हम देख लेते हैं कि हम यूज़र से किस तरह से स्ट्रिंग को ले सकते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे इरेज करता हूँ, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एरे का साइज़ मेंशन करते हैं, फॉर एग्जांपल 10, और यहाँ पे हम यूज़र को एक मैसेज शो कराते हैं, सी आउट इंटर यूर नेम। सो यूज़र क्या करेगा, यहाँ पे अपना नेम इंटर करेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एरे का नेम लिख देते हैं। जो भी यूज़र नेम इंटर करेगा वो आएगा एरे के अंदर, और उसे हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है इंटर यूर नेम। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ अमार। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें अमार देखने को मिल रहा है। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एरे का जो साइज़ है उसे बढ़ाता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ 50। और यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ कि अगर यहाँ पे हम एक वर्ड की बजाय 2 वर्ड या फिर 3 वर्ड्स का एक सेंटेंस लेंगे यूज़र से, तो यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी। सो मैं क्या करता हूँ, अब इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है इंटर यूर नेम। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 वर्ड्स का एक सेंटेंस लेता हूँ, टेक्निकल अमार। सो उसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है टेक्निकल, यहाँ पे हमें अमार नहीं शो हो रहा। क्यों नहीं शो हो रहा? दरअसल कंपाइलर क्या करता है, यहाँ पे जैसे ही हम एक वर्ड लिखते हैं उसके बाद स्पेस देते हैं, तो स्पेस को कंपाइलर टर्मिनेटर मानता है। कंपाइलर ये समझता है कि हमने जैसे स्पेस दी तो यहाँ पे एरे कंप्लीट हो चुका है। सो कंपाइलर ये मानेगा कि टेक्निकल के बाद जैसे ही हमने स्पेस दी तो एक वर्ड कंप्लीट, यानी कि एक एरे कंप्लीट हो चुका है। सो उसके बाद ये अमार को रखाएगा, बट दूसरे एरे में रखाएगा, इस एरे में नहीं रखाएगा। कंपाइलर समझेगा कि एरे कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि कंपाइलर स्पेस को टर्मिनेटर मानता है। सो मैं आपको चेक करा के दिखाता हूँ यहाँ पे कि अगर हम एक और एरे लें, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और एरे लेता हूँ बी, और उसका कुछ भी हम साइज़ रख देते हैं, फॉर एग्जांपल 30, और यहाँ पे ए के अंदर वैल्यू लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, बी के अंदर वैल्यू लेता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बी को भी प्रिंट करा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही हमने टेक्निकल लिखा उसके बाद स्पेस दी,
कंपाइलर क्या करेगा, टेक्निकल को तो ए के अंदर स्टोर कर देगा। स्पेस के बाद कंपाइलर समझेगा कि हमारा एरे कंप्लीट हो चुका है, और स्पेस के बाद जो हम एंटर करेंगे कंपाइलर क्या करेगा, उसे इस एरे के अंदर रखाएगा। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूं, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है इंटर योर नेम। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ टेक्निकल, और जैसे ही मैं स्पेस दूंगा तो कंपाइलर क्या करेगा, ए के अंदर वैल्यू ले लेगा, ए वाले एरे के अंदर। ओके हो गया। और जैसे ही मैं सेकंड वर्ड लिखूंगा तो यहाँ पे कंपाइलर क्या करेगा, उसे एक और एरे के अंदर रखाएगा, क्योंकि कंपाइलर स्पेस को टर्मिनेटर मानता है। कंपाइलर ये समझता है कि एक एरे के अंदर वैल्यू आ चुकी है। सो अब अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए के लिए हमें शो हुआ टेक्निकल, और बी वाले एरे के अंदर उसने लिया अमार को। बल्कि हम तो यहाँ पे चाहते थे कि एक ही एरे के अंदर हम एक पूरे सेंटेंस को रखाएं, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसे इरेज कर देता हूँ, और यहाँ से बी को भी इरेज कर देता हूँ, और यहाँ पे इस एरे को भी इरेज कर देता हूँ। सो अगर आप चाहते हैं कि आप एक सेंटेंस को रखें एरे के अंदर और कंपाइलर स्पेस को टर्मिनेटर ना माने, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सी इन की बजाय एक फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं जो कि है गेट लाइन। सो आप यहाँ पे लिखेंगे सी इन डॉट गेट लाइन, और पैरेंथेसिस के अंदर आपने क्या करना होगा, यहाँ पे दो आर्गुमेंट्स को पास करना होगा। फर्स्ट यहाँ पे आर्गुमेंट्स क्या होगा, एरे का नेम होगा, और सेकंड जो आर्गुमेंट होगा यहाँ पे वो होगा एरे का साइज। सो एरे का साइज क्या है, 50। तो यहाँ पे अब क्या होगा, कंपाइलर स्पेस को टर्मिनेटर नहीं मानेगा। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ, सो अब हमें यहाँ पे शो हो रहा है इंटर योर नेम। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ टेक्निकल अमर यूट्यूब चैनल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक सेंटेंस लिखा जिसके अंदर हमारे पास 3 स्पेसेस भी हैं यहाँ पे, बट कंपाइलर क्या करेगा, अब स्पेसेस को टर्मिनेटर नहीं मानेगा, इस पूरे सेंटेंस को एक एरे के अंदर स्टोर करेगा। सो अब अगर मैं एंटर प्रेस करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है टेक्निकल अमर यूट्यूब चैनल। कैरेक्टर एरे के अंदर और भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, बट मैं उन्हें यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाला। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि कैरेक्टर एरे सी लैंग्वेज का एक कंसेप्ट है जिसे हम C++ में भी यूज़ कर सकते हैं, बट C++ के अंदर इससे भी एक अच्छा कंसेप्ट है हमारे पास स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, ये जो कैरेक्टर एरेज वाला काम है वो स्ट्रिंग की मदद से हम करवा सकते हैं। और हमारे पास जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है वो काफ़ी आसान है कैरेक्टर एरेज की निस्बत, और काफ़ी पावरफुल है, क्योंकि उसके अंदर हमें इनबिल्ट फंक्शंस मिल जाते हैं जिनकी मदद से हम इजीली काम कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो उसके पास हमारे पास एक फंक्शन है रिवर्स का, और इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि दो स्ट्रिंग्स को आपस में मिला दें, जोड़ दें, तो उसके लिए भी एक फंक्शन है कॉन्केटिनेट के नाम से। इसी तरह अगर आप स्ट्रिंग को एम्प्टी करना चाहते हैं तो हमारे पास एक फंक्शन है एम्प्टी के नाम से, और अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर के नाम से एक फंक्शन है, और अगर आप दो स्ट्रिंग्स का कंपैरिजन करना चाहते हैं तो हमारे पास कंपेयर का एक फंक्शन है। तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर हमें बहुत से इनबिल्ट फंक्शंस मिल जाते हैं। सो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट में तो हम देखने वाले हैं मल्टी डिमेंशनल एरेज को, उसके बाद हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग्स को, और स्ट्रिंग से रिलेटेड जितने भी हमारे पास फंक्शंस हैं उन्हें हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, और एट द एंड जो हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उसमें भी हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग्स का ही यूज़ करेंगे। इसलिए यहाँ पे मैं कैरेक्टर एरेज को डेप्थ में नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि हम स्ट्रिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे, वो इससे काफ़ी आसान है और काफ़ी पावरफुल है। उसके अंदर हमें काफ़ी इनबिल्ट फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। सो C++ प्रोग्रामिंग सीरीज से रिलेटेड और भी बहुत से लेक्चर्स आने वाले हैं। सो आप क्या करें, मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें। इसके अंदर आपको तमाम लेक्चर सीक्वेंस में देखने को मिल जाएंगे, और अगर आप एरे से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप एरे एग्जाम्पल्स इन C++ वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने एरे से रिलेटेड काफ़ी प्रोग्राम्स को कवर किया हुआ है।
सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 79 से लेकर आपने क्या करना है, इन प्रोग्राम्स को देखना है यहाँ पे 94 तक। 94 तक आपने क्या करना है, इन प्रोग्राम्स को देख लेना है। यहाँ पे मैंने एरे का यूज़ किया हुआ है और काफ़ी सारे एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को बनाया हुआ है। 95 से ऑनवर्ड मैंने क्या किया हुआ है, मल्टी डिमेंशनल एरे से रिलेटेड प्रोग्राम्स को बनाया हुआ है। सो मल्टी डिमेंशनल एरे से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो होने वाली है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रोग्राम्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप C++ से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने तमाम टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को कवर किया हुआ है। इन तीनों प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा और आई बटन के अंदर भी दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।